कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपके साथ आका करीम अलैहिस्सलाम के निकाह का सबब क्या बना, इस बारे में सीरत निगारों ने ज़्यादातर दो वाक़यात बयान किए। एक ये वाक़या बयान किया है कि जब सफ़र शाम में मेरे आका व मौला सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा के ग़ुलाम मैसरा के साथ गए और आपने वहाँ पर जिस अहसन तरीके से, जिस तरह सदाकत व अमानत से कारोबार किया और फिर जिस तरह अल्लाह ताला के कुदरत के अजायब जो हैं वो मैसरा ने देखे, आप अलैहिस्सलाम की गैर मामूली शख्सियत में जो खूबियाँ देखी, जो आप अलैहिस्सलाम की सीरत पाक के जो मनाज़र देखे, और सबसे बढ़कर ये देखा कि आप अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं जितनी भी धूप होती है तो बादल आपके सर मुबारक पर साया किए रहता है। एक सबब तो ये बयान किया, और दूसरा सीरत की किताब सुबुलुल हुदा वर रिशाद में बयान किया गया। वो सबब ये है कि एक मर्तबा मक्का में कुरैश की ख़वातीन हरम में बैठी हुई थी, तो एक यहूदी या ईसाई आया और उसने कहा कि ऐ ख़वातीन, इस सरज़मीन मक्का में एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं। ऐ औरतों, तुम में से जिसको उसकी ज़ौजियत का शरफ़ मिले तो उसकी ज़ौजा बनने में फ़ख्र महसूस करना। तो उन औरतों ने जो वहाँ पर बैठी हुई थी, उन औरतों ने उस शख्स को डांटा, बुरा मनाया। इस बात पर वो गुस्से हुई और अपना मुंह मोड़ा, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने ये बात अपने दिल में रखी। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र शाम से वापस आए, और सफ़र शाम से वापस आने के बाद मैसरा ने आपकी खूबियाँ बयान की, आपके खसाइस बयान किए, आपके मनाक़िब बयान किए, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि यकीनन उस यहूदी ने जिस शख्स का नाम लिया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई भी नहीं हो सकता। और फिर इसकी इब्तदा कैसे हुई, फिर इस शादी का मामला, ये तज़वीज खदीजा का मामला, ये शुरू कैसे हुआ और किस तरह पाया तकमील तक पहुँचा। अब ज़रा सुनिए कि हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा की एक सहेली थी जिनका नाम था नफीसा बिनते मुनिया। उन्होंने जब हज़रत खदीजा से बात की तो हज़रत खदीजा ने उनसे कहा कि आप इस तरह करें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रज़ा मालूम करें। हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमा रही हैं अपनी सहेली नफीसा बिनते मुनिया से। अब नफीसा गई और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करती हैं कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अरवाहुना व अनफुसना फिदाहु। तो अर्ज़ करती हैं आका कि आप निकाह क्यों नहीं करते। तो आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि मेरे पास माल की कमी है, निकाह के लिए माल की ज़रूरत है। तो फरमाने लगी, अर्ज़ करती हैं कि हुजूर, अगर आपको कोई माल से बेनियाज कर दे, यानी आपकी माली जिम्मेदारी उठा ले, आपके माल का खर्चा उठा ले, तो फिर आप निकाह फरमा लेंगे। और निकाह भी एक ऐसी औरत के साथ कि जो आपकी कुफ़्व है, जो हम पल्ला है, जो शराफत में, नजाबत में, बुजुर्गी में, ख़ानदानी इज़्ज़ो शर्फ में वो हम आपके हम पल्ला है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस हाल में फिर मुझे क्या इनकार हो सकता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब आपने अपनी रज़ा का इजहार किया तो हज़रत नफीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो करनी किससे है शादी, किससे निकाह करना है। तो नफीसा ने अर्ज़ किया कि खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे लिए कैसे मुमकिन है, वो तो एक मालदार खातून है। आपने फरमाया कि इसकी जिम्मेदारी
मुझ पर है। हज़रत नफीसा ने अर्ज़ किया कि इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो आपने फरमाया कि अगर ये बात है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब हज़रत नफीसा बिनते मुनिया हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा के पास हाजिर हुई और उन्हें जाके खुशखबरी सुनाई कि ताजदार कायनात सरवरे दो आलम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुमसे निकाह करने की रज़ाबंदी का इजहार फरमाया। तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और कलिमात तशक्कुर अदा किए, जो आज भी सीरत और तवारीख़ की किताबों में दर्ज हैं। अब क्या हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तमाम चचाओं को इकट्ठा किया, जिनमें हज़रत हमज़ा और हज़रत अबू तालब ये सरे फहरिस्त थे, और नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी लिया और चंद रूसाए कुरैश को भी लिया। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा के मकान पे पहुँचे। कितना मुबारक बारात थी जो हज़रत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पर पहुँची। और वहाँ पर जब पहुँचे तो ये मामला किस वक्त का है, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफ़र शाम से के बाद वापस आए हुए तकरीबन 2 माह और 25 दिन गुजर चुके थे। ये निकाह का मामला तब पेश आया। और जब वहाँ पहुँचे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहाँ पे निकाह हुआ और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा तमाम मोमिनों की क़यामत तक के लिए माँ बन गईं। और वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम की कुरानी सनत जो थी उससे फैज़याब हुई। और अब जब निकाह हुआ तो निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? हज़रत अबू तालब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और आपके खुतबा निकाह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा का निकाह हो गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह के मौका पर हज़रत जनाब अबू तालब ने एक बड़ा ही फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। और वो खुतबा क्या था और अल्लाह की हम्द से आगाज़ किया। फरमाते हैं सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए। और इस खुतबे को मवाहिबुल दुनिया में रिवायत किया गया और उर्दू की सीरत की आम किताबों में मसलन शिबली ने सीरत में भी इसको बयान किया। अल्लाह आप फरमाते हैं, अबू तालब फरमाते हैं सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में से हज़रत इस्माइल की औलाद में से जन्म दिया। और फिर फरमाते हमें माद और मुज़र की लड़ी से पैदा फरमाया, अपने घर खाना काबा का मुहाफ़िज़ और हरम शरीफ का मुतवल्ली बनाया। और उस खुदा की तारीफ़ें जिसने हमारे लिए ऐसा घर बनाया जिसका हज किया जाता है और ऐसा हरम बनाया कि जिसके अंदर दाखिल होने वाला अमन पा जाता है, और हमें लोगों पर हाकिम बनाया। लोगों सुन लो कि ये मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ऐसा नौजवान है कि दुनिया में कुल कायनात के नौजवान भी इसके हम पल्ला नहीं हैं और ये सब पे भारी है। माल में अगरचे कम है लेकिन माल तो एक ढलती छाँव है। मेरा भतीजा आला नसब, आला हसब और आला शान का मालिक है। इसने खदीजा बिनते खुवैलिद को निकाह का पैगाम भेजा और मेरे माल में से इतना और इतना नकद और उधार बतौरे महर दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इसके बाद मेरे इस भतीजे के लिए बड़ी खैर और बहुत बड़ी बुजुर्गी वाला मामला है। हज़रत अबू तालब ने यह खुतबा इरशाद फरमाया और आपके खुतबे के बाद फिर हज़रत खदीजा के चचा साथ भाई वरका बिन नौफल खड़े हुए, उन्होंने भी इसी तरह का एक खुतबा इरशाद फरमाया। और उसके बाद हज़रत खदीजा के चचा अमर बिन असद खड़े हुए, उन्होंने भी एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसके अल्फाज ये थे कि लोगो ऐ गिरोह कुरैश, गवाह रहो कि मैंने खदीजा बिनते खुवैलिद का निकाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से कर दिया।